कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति को, खास तौर पर लौकुश राजनीति को इतना झकझोर दिया है कि अब समुद्र मंथन की तरह इसमें से अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कल ललन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, उपेंद्र कुशवाहा को सोशल मीडिया पर ही जवाब दे दिया कि भैया ना तो पार्टी का विलय करने जा रहे हैं किसी पार्टी में और ना ही कोई डील हुई है राजद से। कह रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रही है, उसको मजबूत करना है जी। आप जनता दल यूनाइटेड में अपने पार्टी को विलय किए, अपने घमंड को भी आप विलय कर देना चाहिए था। 2025 में क्या होता, इनको रह के पार्टी को मजबूत करना चाहिए था। अभी समय चल रहा था कि लोकसभा का आगामी जो चुनाव है उसमें लग के और सभी साथियों के साथ मजबूती से चुनाव लड़ते। आप भी उन लोगों रणनीतिकारों में से थे जिन्होंने ये तय किया था कि दोनों पार्टी को विलय करना है। जब आपने विलय कर दिया, यात्राओं पर निकल गए, लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए दावे भर रहे थे, तब आप लोगों को जो रालोसपा के पुराने साथी थे उनको जदयू में उठने बैठने से रोकते थे क्या? संसदीय बोर्ड के साथ काम करेंगे तो पार्टी देश में मजबूत होगी, बिहार में नहीं मजबूत होगी। तब से इनको कौन सा कीड़ा काट दिया हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप उनके ऊपर लोगों को बिठाते जा रहे हैं। आप बताइए कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए आपने क्या किया? आप हक मांग रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, आप जनता दल यूनाइटेड में आपने क्या किया? केवल माननीय नीतीश कुमार जी को हमेशा से कमजोर करते आए हैं। आप कहते हैं कि हमारे डीएनए एक है, कहते हैं कि आप भाई हैं, लेकिन मेरा कहना है पूरे बिहार की जनता समझ रहा है कि आप भाई जरूर हैं, लेकिन आप जयचंद हैं, जयचंद वाला भाई हैं जो कि मोहम्मद गोरी से मिलके आंख फोड़ने का काम करते हैं। वो किसी न किसी के गोद में बैठकर ये सब पूरा खेला खेल रहे हैं, तो विरोध कर रहे थे और आप गाड़ी में बैठकर आप सबको पिटवा दिए। आपको Y+ सुरक्षा मिली है, तो Y+ सुरक्षा इसलिए मिली है कि आप सुरक्षित घूमिए, इसलिए नहीं मिली है कि अपने समर्थकों और या जो विरोध करने वाले लोग हैं उसका सड़ फोड़वा दीजिए। काफी करीब थे तो बहुत कुछ देखने के बाद पता चला कि अरे ये तो आदमी तो बहुत समाज विरोधी आदमी है, ये आदमी केवल स्वार्थी आदमी है, केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी का निर्माण हो। एक बड़ा चक्रव्यूह टूट गया है बिहार में। इस बात का जवाब सम्राट चौधरी, जो आज कहीं ना कहीं लगता है कि सब साथ आएंगे, वो जवाब देते हैं कि नया नया मुसलमान बने हैं तो प्याज ज्यादा खाए। आप पटना में थे तो मुलाकात ही नहीं होता था, दिल्ली में कहां से होगा? अरे डंडा से मार के लोग भगाएगा। इनका अंतिम पारी है, ये चल दिए दिल्ली। अब इनको मुख्यमंत्री बनना था, सपना खत्म हो गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लौकुश राजनीति इस समय जितना खौली हुई है उसका एक मुख्य कारण उपेंद्र कुशवाहा खुद हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से जब अपना राजनीतिक हक मांगते हैं तो बिहार में कई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। दरअसल हक तो उपेंद्र कुशवाहा से भी कई लोग मांग रहे हैं और कई लोग उनके विरोध में भी खड़े हैं, लेकिन ये तय है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति को, खास तौर पर लौकुश राजनीति को इतना झकझोर दिया है कि अब समुद्र मंथन की तरह इसमें से अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कल ललन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, उपेंद्र कुशवाहा को सोशल मीडिया पर ही जवाब दे दिया कि भैया ना तो पार्टी का विलय करने जा रहे हैं किसी पार्टी में और ना ही कोई डील हुई है राजद से। अगर कोई भ्रम फैला रहा है तो उसे ये तत्काल बंद कर देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी कौन सा भ्रम फैला रहे हैं? धीरज कुशवाहा जी बताइए। देखिए नमन जी, आप देखे होंगे कि अब ये बहुत लंबा अध्याय नहीं चलेगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से जदयू में रहकर और पूरे रणनीति के साथ पार्टी का विलय किए थे और अभी वो चेहरा उनका आने लगा है सामने। आप देखे होंगे कि करीब 2 महीने से ज़्यादा हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जदयू कमज़ोर हो रही है, उसको मजबूत करना है। हमसे ये बताएं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जदयू के लिए अभी क्या किए? जब से आप पार्टी में आए हैं तब से जदयू के लिए आप किए क्या? आप तो विलय किए और पूरे बिहार की यात्रा पर निकल गए। अपने पूरे समर्थकों में अपने जो भी नज़दीकी पार्टी के नेता हैं उनके साथ आप यही डिस्कस किए कि माननीय नीतीश कुमार जी ही बोले हैं बिहार यात्रा करने के लिए। दूसरी बात आप बोले कि महात्मा समता फुले का फिर पुनर्गठन किया। यहाँ आप एक बात जरा क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि नीतीश जी बोले, नीतीश जी ने नहीं कहा था क्या? नहीं, तो ये पार्टी को मजबूत करने निकले थे तो नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया ही था। नहीं, ये एकदम पार्टी ने लेटर निकाला था कि उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में सम्मिलित हो कार्यकर्ता। ये अपने जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं के साथ ये बिहार यात्रा पर थे लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बोले
कि जदयू के भी लोग को भाग लेना इसमें चाहिए, तो उस लिए लेटर निकाला गया था जी। आप देखे होंगे कि शुरू में जब ये घूम रहे थे तो जदयू के लोग पहले से समझ रहे थे, पुराने साथी भी कह रहे थे कि ये आए जरूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को सीएम मान चुका है स्वघोषित, वो आदमी अगर उससे नीचे नहीं आएगा तो उसको प्रॉब्लम होना ही होना है। आप जनता दल यूनाइटेड में अपने पार्टी को विलय किए, अपने घमंड को भी आप विलय कर देना चाहिए था, लेकिन आप वो घमंड का आपने विलय नहीं किया। अभी आप बताइए कि 2025 तक माननीय नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है जी, और जनता का भी जनादेश प्राप्त हुआ है, लेकिन इनको बहुत जल्दी है, बहुत बेचैनी है। 2025 में क्या होता, इनको रह के पार्टी को मजबूत करना चाहिए था। अभी समय चल रहा था कि लोकसभा का आगामी जो चुनाव है उसमें लग के और सभी साथियों के साथ मजबूती से चुनाव लड़ते, महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीट जिताते। जब विलय इन्होंने किया तो आप भी तो साथ में थे ना, आप भी उन लोगों रणनीतिकारों में से थे जिन्होंने ये तय किया था कि दोनों पार्टी को विलय करना है। जब आपने विलय कर दिया, यात्राओं पर निकल गए, लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए दावे भर रहे थे, और अंततः जो आरोप लगाया गया उनकी तरफ से कि भाई पार्टी के लिए काम तो हम कर रहे हैं, नहीं नमन पार्टी जी, हमको कहीं कंसीडर नहीं कर रही है। बात को हम काटेंगे नमन जी, पार्टी का जरूर विलय किए, लेकिन अपने पूरे कुनबों को जदयू से अलग रखने का काम किए। आप लोगों को भी आपसे बताते हैं कि जब से मैं जदयू में विलय हुआ था, इनके गाड़ी में बैठकर जाते थे, और जब वो निकलते थे तो फिर हम भी वापस पुनः चले जाते थे जी। और उस तरह के ये व्यवहार करते थे जो मतलब आप लोगों को, जो रालोसपा के पुराने साथी थे, उनको जदयू में उठने बैठने से रोकते थे क्या? जी बिल्कुल। कभी किसी से आप बता दीजिए कि कभी ये किसी नेता को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कभी मिलाए हैं क्या? जी। आप बताइए कि जब पार्टी को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिदिन आप तो देखते होंगे कि ये केवल ट्विटर मैन है जी और विलय मैन है। अभी भ्रम जो फैला रहे हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। जी। लेकिन आप बताइए कि जब बिहार में मुख्य रूप से हम लोग सत्ताधारी दल में हैं जी, जब पार्टी को नंबर 1 बनाना है तो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मिलकर जब काम करेंगे तब पार्टी बिहार में नंबर 1 बनेगी। संसदीय बोर्ड के साथ काम करेंगे तो पार्टी देश में मजबूत होगी, बिहार में नहीं मजबूत होगी। ये बात को इनको समझना चाहिए था। अब ये बताइए कि जब से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पुनः जब चुनाव हुआ, अब जब प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से इनको कौन सा कीड़ा काट दिया हमको समझ में नहीं आ रहा है। अपमानित महसूस नहीं करेंगे? बड़े कद के नेता हैं आप, उनके ऊपर लोगों को बिठाते जा रहे हैं। कौन आप हमको ये बताइए कि संसदीय बोर्ड का जो पद है प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर है ना? केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर आए थे और आपने एमएलसी बनाकर साइडलाइन कर दिया। आपसे ये भी बात हम कहना चाहेंगे कि आप देखे होंगे कि 17 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं। 17 सालों में करीब 11 साल कुर्सी पर विराजमान है महोदय जी। आप बताइए कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए आपने क्या किया? आप हक मांग रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में। आप जनता दल यूनाइटेड में आपने क्या किया? आप केवल माननीय नीतीश कुमार जी को हमेशा से कमजोर करते आए हैं। आप कहते हैं कि हमारे डीएनए एक है, कहते हैं कि आप भाई हैं, लेकिन मेरा कहना है पूरे बिहार की जनता समझ रहा है कि आप भाई जरूर हैं, लेकिन आप जयचंद हैं, जयचंद वाला भाई हैं जो कि मोहम्मद गोरी से मिलके आंख फोड़ने का काम करते हैं, वो हैं आप भाई। देखिए गलत क्या किया उन्होंने, घूम रहे थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे, आप लोग लगातार बेइज्जत कर रहे थे। कभी गाजर मूली फेंकवा दिया, अब आरा में आए उधर से भाजपा से बात करके दिल्ली से, तो फिर आप लोगों ने उनके काफिले पर हमला करवा दिया। नमन बाबू, नाम आपका भी उसमें आया। नमन बाबू, क्या आप ही के लोग हमला करते हो? नमन बाबू, इस पर हम गाड़ी रोकवाते हैं, गाड़ी रोक कर पत्थर फेंकते हैं, फिर पिटाते हैं तो कहते हैं कि नहीं धीरज कुशवाहा के आदमी नहीं है। आप बताइए कि अगर उनको आज के डेट में अगर उनको ठेस भी लगता है तो वो बोलेंगे कि धीरज कुशवाहा ने ही पत्थर रखवा दिया था। राजनीति में ये बड़े नेता हैं और अपने तो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनको एक ग्राउंड बहाना बनाकर जाना है। चाहते हैं कि वो इल्जाम धीरज पर ही थोप पर और निकल जाएं। वो किसी न किसी के गोद में बैठकर ये सब पूरा खेला खेल रहे हैं जी। आप देखे होंगे कि जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बक्सर से सभा कर
लौट रहे थे, उस समय प्रशासन को सूचना था कि डायरेक्ट पटना निकल जाएंगे, लेकिन बीच में कार्यक्रम चेंज करके वो जगदीशपुर में चले गए किसी अपने समर्थक के घर पर भोजन करने के लिए। लौटते समय आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी जाते हैं किसी प्रोग्राम में, जिसको विरोध करना रहता है, काला झंडा लेकर विरोध करता है। ये संवैधानिक अधिकार है जी, इसको समझना चाहिए लोगों को। उसका ये मतलब नहीं है कि अपने समर्थकों से डंडे ऐसे सर फोड़वा देना। आप देखिएगा कि जो लोग भी विरोध कर रहे थे उसके हाथ में कोई पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं था। ये इतने बड़े नेता होकर इस तरह का बयान ट्वीट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, तुरंत ये लोग काला झंडा दिखा रहा है, तुरंत पीछे से आता है एक बहुत बड़ा टोली और सीधे अटैक कर देता है। और जनता दल के नेता लोग नहीं हैं, उन्हीं के खुद पुराने समर्थक थे जो कि विलय करने से काफी नाराज थे, वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन करा। जो व्यक्ति 15 साल 16 साल से झंडा उनका ढो रहा है तो चाहेगा ना कि कुछ भी करिए तो सलाह लेकर करिए, लेकिन आपको तो अपने मन का करना है। तो विरोध कर रहे थे और आप गाड़ी में बैठकर आप सबको पिटवा दिए। आपको Y+ सुरक्षा मिली है, तो Y+ सुरक्षा इसलिए मिली है कि आप सुरक्षित घूमिए, इसलिए नहीं मिली है कि अपने समर्थकों और या जो विरोध करने वाले लोग हैं जी उसका सर फोड़वा दीजिए। बिहार की जनता देख रही है, शाहबाद खास करके लोगों का नजर है आप पर कि आप जो ये कर रहे हैं ना, आपका जो छवि बन चुका है विलय मैन, आप बार बार विलय करते हैं। जब जब आप कमजोर हुए, माननीय नीतीश कुमार जी के पास समर्पण किए और समर्पण करने के पश्चात आप फिर कभी राज्यसभा गए, कभी MLC बने, आप फिर पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। आप पर कैसे कोई भरोसा कर सकता है? ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, आपने उन पर आरोप लगा दिया, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? आज आप नीतीश कुमार के साथ हैं, आप बहुत करीबी लोगों में से हैं जदयू के, नीतीश कुमार और ललन सिंह के। ये मुझे बताइए कि क्या ये आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा है? नीतीश कुमार अपने समानांतर किसी भी लौकुश नेता को खड़ा नहीं होना चाहते हैं। RCP को बाहर कराया, अब अपमानित करा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को। पैटर्न तो साफ दिख रहा है। आप देखिए, आपकी पार्टी लौकुश समीकरण की पार्टी है। एक बात आपने याद दिला दी, ललन सिंह को भूमिहार पाजाती चाहते हैं। आप भूमिहार कितना वोट करता है? नमन जी, आपने एक बात याद दिला दी कि कुछ दिन पहले जब RCP सिंह जी वाला प्रकरण चल रहा था, तो यही उपेंद्र कुशवाहा है कि रोज बोलते थे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, मांगते थे जी। और अपने जब इस्तीफा देने की बात आई रहे तो हक मांगने लगे। अभी आपको पता होगा कि एक कल लेटर जारी करके और बोले हैं केवल ये भ्रम फैला रहे हैं, क्या उस मीटिंग में कोई जाने वाला है क्या? केवल उनके जो कुछ समर्थक हैं वही लोग जाएंगे। आप देखे होंगे कि कुछ कुछ लोगों को चैनलों पर भेजकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में अपमानजनक बात गाली दिलवा रहे हैं। ये कहाँ से है? राजनीति करिए, विरोध करिए, लेकिन एक उसका तरीका होना चाहिए, एक संवैधानिक एक भाषा होना चाहिए, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप में थोड़ा सा भी नैतिकता बची हुई है तो आपको अपने से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, MLC से इस्तीफा दे दीजिए, और भी जो चीज सुख सुविधा मिला है उसको त्याग कर दीजिए, और उसके बाद में जाइए जनता के बीच में संघर्ष करिए, जनता इंसाफ करेगी। तो जदयू क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है? क्यों नहीं आप हटा पा रहे उपेंद्र कुशवाहा? जदयू क्या एक्शन लेगी? जदयू जब जब कमजोर हुए हैं तब तक सम्मान देने का काम किया है पार्टी, लेकिन जो व्यक्ति को शिक्षता है वो नहीं चाहता है कि अपने तरफ से किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। उनको जाना है, वो स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं। एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि परछाई बनकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप घूमते थे, हर जगह आपकी तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहती थी, अगर उन पर गाजर मूली फेंका गया पहली बार तो आप भी वहाँ मौजूद थे, आप पर भी फेंकाया था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि एक बैग आप उनको त्याग दिए हैं? बताते हैं नमन बाबू कि जब बिहार यात्रा के क्रम में बक्सर में कुछ युवा साथियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस समय चूंकि हमारा गृह जिला है इसलिए वहाँ व्यवस्था में पहले से हम थे, मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन जब शहर में एंट्री हुआ काफिला तो पता चला कि होने वाला है हमला। हम और हमारे कुछ समर्थक लोग मिलकर उनको बचाए और बचा के सुरक्षित कार्यक्रम में ले गए और पुनः वापस भी भेजे थे। लेकिन अब धीरज कुशवाहा जैसे बार बार लोग नहीं मिलेंगे कि आपको कि हर एक जगह खड़ा होकर आपको
मदद करेंगे, क्योंकि आपने भी अपने लोगों को 20 सालों में ठगने का ही केवल काम किया है। आप एक भी नाम बता दीजिए कि जिसके लिए आप कुछ मांगे हो। अब हम बार बार पीछे भी बोले थे कि अभी समय ये हक मांगने का समय नहीं था, अभी समय था कि हमारे साथ जो लोग पीछे से 15 साल 16 साल से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आयोग में जगह दे दीजिए, आप इस सूत्री में जगह दे दीजिए। अपने एमएलसी ना बन के उन लोगों को एमएलसी बनवा दिए रहते तो अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का छवि कुछ और होता। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी आप देखिएगा, अभी भी जिसके गोद में बैठ के खेल रहे हैं, कुछ दिन में जो डील किए हैं, डील करके पुनः अपने चले जाएंगे दिल्ली, और फिर बिहार के सारे कार्यकर्ता लोग, समाज के सारे कुशवाहा भाई जो कि मान सम्मान के साथ, इनके साथ पूरा समर्पण के साथ काम करते हैं, फिर वहीं रोड पे रह जाएंगे। धीरज जी ये दावा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं, जैसे आप हटे, कई लोग उनसे अलग हट रहे हैं, लेकिन वो तो कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं, वो तो मीटिंग भी बुला रहे हैं लोगों को। कुछ नहीं, हम पूरे बिहार के जितने भी इनके समर्थक हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि भाई लोग अभी भी समय है, सावधान हो जाइए। जो मेरा हाल हुआ है वो कल आपका भी होगा। आप पटना में थे तो मुलाकात ही नहीं होता था, दिल्ली में कहाँ से होगा? अरे डंडा से मार के लोग भगाएगा। इनका अंतिम पारी है, ये चल दिए दिल्ली। अब इनको मुख्यमंत्री बनना था, सपना खत्म हो गया, चल दिए, फिर अपना आशियाना तलाशने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि फिर से चले जाएंगे, लोग रह जाएंगे जो उनके साथ खड़े हैं, कोई कार्यक्रम में नहीं आएगा इनके, जो भी मीटिंग बुलाई है इन्होंने। लेकिन आपके पार्टी के एमएलसी कई लोग लगातार इनके साथ खड़े हैं, आपके पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद है। दावा तो ये भी कर रहे लोग कि मैंने आपके विधायक भी संपर्क में हैं इनके। देखिए बता रहे हैं, जो एमएलसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एमएलसी एक व्यवसायी हैं जी, और उनको अगर ज्ञान रहता कि उनको समाज के नाम पर लाकर और एमएलसी बनाया गया जी, तो इस तरह का बात वो कभी नहीं बोलते। उनका हम देख रहे थे, कई इंटरव्यू आया था जी। अब उनका क्या व्यक्तिगत डिसीजन होता है वो आप भी समझ रहे हैं जी, कि कोई जनप्रतिनिधि का जो चुना हुआ है, कोई जनता इनको चुन के नहीं भेजी है, पार्टी का कृपा था, माननीय नीतीश कुमार जी का कृपा था जी, कि कुशवाहा के नाम पे एक एमएलसी बना दिए थे। बाकी अब उनका निर्णय है, अगर लगता है कि बहुत सेवा कर लिए तो कहीं भी स्वतंत्र जा सकते हैं। आपकी डील क्या हुई है? जदयू में गए हैं तो नीरज कुशवाहा की क्या डील हुई? हमारी कोई डील नहीं हुई है नमन जी। हम यही बताना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करना है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम बहुत पहले से जुड़े हुए थे जी, लेकिन 2019 के बाद में हम इनके साथ ज्वाइन किए जी, ऑफिशियली ज्वाइन किए। बहुत पहले से इनके समर्थक रहे हैं और जब भी जरूरत होता था हम लोग मदद करते थे, जुड़े कि कोई कुशवाहा समाज के व्यक्ति है जो कि पार्टी बना के काम कर रहे हैं, उनको मजबूत करना चाहिए। लेकिन साथ रहने के बाद बहुत काफ़ी करीब थे हम जी, काफ़ी करीब थे तो बहुत कुछ देखने के बाद पता चला कि अरे ये तो आदमी तो बहुत समाज विरोधी आदमी है, ये आदमी केवल स्वार्थी आदमी है जी, केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी का निर्माण हुआ है। मैं और साथियों से कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोग जिला में हैं, गांव में हैं, आप लोग बहुत नज़दीक से नहीं देखे हैं, हम बहुत नज़दीक से देख लिए जी। केवल ये व्यक्तिगत स्वार्थ है और ये राजनीति केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, उपेंद्र कुशवाहा उन लोगों में से हैं जो पार्टी विलय इन्होंने की तो भाजपा के साथ गठबंधन था, शुरुआती दौर में भाजपा के साथ खटपट करने वालों में से यही हैं। भाजपा बंगाल में हारती है तो ये कहते हैं कि एक बड़ा चक्रव्यूह टूट गया है। बिहार में इस बात का जवाब सम्राट चौधरी, जो आज कहीं ना कहीं लगता है कि सब साथ आएंगे, वो जवाब देते हैं कि नया नए मुसलमान बने हैं तो प्याज ज़्यादा खाएंगे। भाजपा और इनके बीच लगातार खटपट होता रहा था। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताने वाले नवयुग के उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वापस ये जा रहे हैं एनडीए में, तो आप लोग को घाटा तो होगा ना। एक मुखर आवाज जो आपके साथ कल तक था भाजपा के खिलाफ, वो अब चला जाएगा भाजपा के साथ। देखिए नमन जी, आप देखे होंगे, आप पीछे भी हम बोल चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप को मुख्यमंत्री का मटेरियल मानते हैं, कैंडिडेट मान चुके हैं, सब घोषित जी। इसलिए चाहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी को जल्दी से जल्दी दिल्ली भेजकर और बिहार की गद्दी पर बैठ जाए जी। तो उसके लिए तो काम करना होगा ना।
आप बताइए, समता पार्टी समय से, जब से समता पार्टी समय से बहुत सारे साथी हैं जो कि काम कर रहे थे, आज वो भी बूढ़े हो गए हैं। वो लोग समर्पण के साथ, एक विचारधारा है ना जी। नीतीश कुमार जी एक बिहार में विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ लोग लग के काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत धीरज को कुछ मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन एक विचारधारा नहीं टूटनी चाहिए, उस पर लोग निरंतर काम कर रहे हैं। ये जब आए, आप सब समझते हैं बात जी। आप बताइए, जब पार्टी का विलय किए तो रह के काम करना चाहिए था। लोगों का देगा कोई तब तो काम करेंगे। लॉलीपॉप तो थमा दिया हाथ में, खुद कह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि अगर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष आप बने हैं तो आपकी सहमति से हुई है। आप जब विलय हो रहा था उसके 20 दिन पहले हम लोग जानते थे कि आपको क्या होने वाला है। मतलब आप ये खुलासा कर रहे हैं बिल्कुल कि एमएलसी और जो इनको संसदीय बोर्ड ये खुद मांग की थी, खुद मांग किए थे। हम बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम बोले थे कि सर, जब पार्टी का विलय हो रहा है तो सारी बातों पर चर्चा हो जानी चाहिए कि हमारे कुछ लोगों का सरकार में एडजस्टमेंट हो जाए, पार्टी में कौन कौन लोगों को कितना पद मिलेगा, आपका क्या होगा, सब हो जाना चाहिए। तो बोले कि धीरज जी, उस दिन केवल मेरा घोषणा होगा संसदीय बोर्ड का जी, बताए थे हमसे। उसके बाद हम बोले कि सर आगे क्या प्लानिंग है, तो बोले कि धीरज जी, एमएलसी अगर बनना होगा तो पार्टी के लोग बनेंगे, हमको कुछ नहीं बनना है जी, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ये तो बयान ये खुद विलय के दिन स्टेज से दे चुके हैं जी। लेकिन ये पहले से प्री प्लानिंग था और गए मुख्यमंत्री जी के पास, जो मांगना था वो मांगे, मुख्यमंत्री जी ने मुहैया करा दिया। जब आवास की बात हो रही थी तो आपको पता होगा कि एमएलसी लोगों के लिए एक अलग से आवास का प्रबंध किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास गए, बोले कि नहीं, हमको अच्छा आवास चाहिए, मंत्री वाला आवास चाहिए। मुख्यमंत्री जी 1 मिनट देर न किए, तुरंत भवन निर्माण को आदेश किए, तुरंत इनको मंत्री वाला बंगलो मिल गया। आपको पता होना चाहिए कि उसमें इतना सुख सुविधाएं मिला है, हम वहां खड़े रह के काम कर रहे हैं। एक मंत्री को जो नहीं प्राप्त है उस सुख सुविधाएं उस आवास में मौजूद है। उसके बावजूद गए और बोले कि हमको Y+ की सुरक्षा चाहिए। Y+ की सुरक्षा तुरंत मुख्यमंत्री जी के इशारे पर तुरंत हो गया। क्या क्या मतलब आपके हिसाब से धोखा जो हुआ है वो इस तरफ से धोखा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी दिए हैं जी। जब पार्टी में आ रहे थे, बहुत सारे साथी थे पुराने, कहते थे कि मुख्यमंत्री जी से कि उपेंद्र जी आ रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होंगे, ना लाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी इनको भाई सही में मानते हैं और जब जब ये गए हैं जी तब सम्मान देने का काम किए हैं। हम कई बार चर्चा ऐसे भी होती थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी से हमने भी चर्चा किया था, तो बोले कि धीरज जी, मुख्यमंत्री जी से हमने कभी भी लाइफ में टाइम मांगा तो तुरंत हमको दिए हैं और जब भी जरूरत पड़ा है मदद किए हैं। तो वो बड़ा भाई के फर्ज हमेशा निभाते आए हैं। लेकिन ये छोटा भाई हैं, ये हमेशा पीठ में छुरा भोंके हैं और वही कर रहे हैं। अभी क्या तुक था ये सब करने का, अब खुला चैलेंज दे रहे हैं कि निमंत्रण दिए हैं कि सब लोग आगे चर्चा करें। अरे आपसे क्या चर्चा करें? उमेश कुशवाहा जी इतना बढ़िया तरह से संगठन को संभाल रहे हैं जी। हो सकता है कि आप बहुत अपने आप को विद्वान भी घोषित कर लिए हो, वो आपका व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन उमेश कुशवाहा जी सारे कार्यकर्ताओं से मिलना, बात करना, मजबूती से संगठन में काम करना, सभी लोगों को बीच बीच में प्रशिक्षण देना। आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले जगदेव जयंती मनाई गई थी जी। 2 दिन पहले घोषणा हुआ और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, करीब 8-9 हजार लोगों की भीड़ थी। कुशवाहा के नए फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने पर ज्यादा चिढ़ गए थे। बिल्कुल, ये नहीं चाहते हैं कि किसी कुशवाहा का इनके रहते भला हो जी। किस कुशवाहा विरोधी आदमी है ये किसी कुशवाहा का भला नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे कि महात्मा समता फुले परिषद का जब गठन कर रहे थे तो हमारे आवास पर ही हुआ था गठन जी। उस समय करीब पूरे बिहार से 32 लोगों को बुलाया गया था जी। उसमें से आवाज यही उठा कि साहबाद से कोई व्यक्ति को कुशवाहा को ही बनाना है। तो एक्चुअली 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, जिसमें साहबाद को ही क्रेडिट जाता है जी। तो मांग हुआ था, उसमें से कई लोगों ने मीटिंग में खड़ा होकर बोल दिया था, लेकिन उनको तो किसी को आगे बढ़ने देना नहीं है। दर्जनों नेता बताएंगे हम साहबाद में जिसको कि ये बर्बाद कर दिए।
ये कभी नहीं बढ़ने दिए। चलिए, तो आप लोगों ने नहीं दिया उनको मौका, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बेचारे मांगते रह गए, अब भाजपा के साथ जाएंगे तो डील हो जाएगी। हाँ, तो हम तो बोले हैं कि भाजपा के साथ अगर जा रहे हैं तो उनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए था कि क्या डील हुआ है जी। अपने सारे समर्थकों को बुलाकर टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, सबको एक जगह करने का प्रयास कर रहे हैं जी। किसी को कुछ पता रहता है? अंतिम दिन तक पता नहीं रहता है कि क्या निर्णय लेने वाले हैं। सब अपने से करते हैं, केवल एक प्रक्रिया पूरी की जाती है। 18-19 को एक प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और ये जाना है तो जाइए, प्रेम से जाइए, अपना दुर्गति न कराइए, ये हमारा सलाह है। भाजपा में भी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। चिराग पासवान वेटिंग में है, आरसीपी सिंह वेटिंग में है, अब इनका भी नंबर 3 पे कुर्सी वहाँ लग गया वेटिंग लिस्ट में। क्या लगता है कि मतलब अब की गए जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे कि फिर आने का कुछ जुगाड़ करेंगे? ये कहीं इनका कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करके कुछ न कुछ हासिल किए हैं, और जब जब भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, तो माननीय नीतीश कुमार जी के पास समर्पण किए और उसका लाभ लिए। और जब फिर मजबूत होते हैं तो इनका यही हाल है। इनको रह के काम करना चाहिए था। आप बताइए कि जितना जदयू में रहते हुए ये जो असंवैधानिक तरीके से जो ये बोल रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी का दरिया दिली नहीं रहता तो एक दिन टिक पाते क्या? इस्तीफा नहीं देंगे तो निकालिएगा आप लोग कि नहीं निकालने में? ये तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े लीडर हैं और पार्टी में बहुत बड़ा कद है, नंबर 2 का पद है। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय नीतीश कुमार जी फैसला करेंगे कि उनका क्या करना है। पार्टी विरोधी गतिविधि लगातार बढ़ रही है उनकी तरफ से, तो कोई एक्शन तो पार्टी लेगी ना। हाँ, तो ये आपको देखना चाहिए कि जदयू अभी भाई वाला फर्ज निभा रहा है, गलतियां पे गलतियां बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं। इनको स्वयं निर्णय ले लेना चाहिए। दूसरे से इस्तीफा मांगते थे, आरसीपी सिंह जी से कहते थे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर दीजिए। अरे वो नैतिकता आप में कहाँ गई? आपको भी कर देना चाहिए। जल्दी से करिए और अपना जो भी है संघर्ष का रास्ता चुनिए। जदयू के बहुत बेबाक नेताओं में से एक हैं, अपनी बात बहुत साफगोई से इन्होंने रख दी। बहुत सारे आरोप इन पर लगे थे। कुछ दिनों तक लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने के बाद अब जदयू में पूर्णतः अपनी सेवा दे रहे हैं। बेबाकी से अपनी बात भी रखी। अगर कोई सवाल छूट गया हो, इस चर्चा में कुछ मिसिंग हो, कमेंट सेक्शन में आके आप अपनी बात रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव नेताओं में से ये हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।